तो चलिए अब हम चैप्टर 1 का जो रिवीजन कर ही रहे हैं पीएम का क्वेश्चन बैंक से। पीएम के मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें हमने ये तीन चार मतलब इसके जो सब टॉपिक्स वो कर लिए। अब जो शुरू करेंगे वो जस्ट इन टाइम के ऊपर है, तो वही ए और बी कैटेगरी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 31 इसका। एक यूनाइटेड वीडियो इंटरनेशनल कंपनी है, वो पैकेज बेचती है ब्लैंक वीडियो टेप्स का अपने कस्टमर को। ठीक है, ये कंपनी परचेज करते हैं वीडियो टेप एक इंडियन टेप कंपनी से, आईटीसी से, @140 पर पैकेज। ठीक है, आईटीसी कंपनी जो है पे करती है सारा फ्राइट हमारी कंपनी को। ओके जी, मतलब दोबारा पढ़ता हूँ एक बार। इसमें ना डेटा रिट्रीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। देखो क्या है, ये जो कंपनी है यूवीआईसी, ये पैकेज बेचती है ब्लैंक वीडियो टेप्स। ये समझ लो ब्लैंक सीडी होती है ना, वो बेचती है कस्टमर्स को। और ये वो ब्लैंक सीडी खरीदती है एक आईटीसी कंपनी है उससे, और एक पैकेज आता है 140 रुपीज़ का। ठीक है, ये जो आईटीसी कंपनी है ना, सारा का सारा फ्राइट पे करती है यूवीआईसी को। ओके जी, ये हमें क्यों फ्राइट पे कर रही है, हम तो इसे खरीद रहे हैं यार। चलो देखेंगे क्या है। कोई भी इनकमिंग इंस्पेक्शन नेसेसरी नहीं है बिकॉज आईटीसी का सुपर रेपुटेशन है डिलीवरी का। ओके, तो हम कोई इंस्पेक्शन नहीं कराते, तो माल हम आईटीसी से खरीदते हैं। एनुअल डिमांड यूवीआईसी की क्या है, 13,000 पैकेजेस वो खरीदती है आईटीसी से एनुअली। यूवीआईसी को रिक्वायर है 15% एनुअल रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर वो कमाना चाहती है। परचेज ऑर्डर का लीड टाइम है 2 हफ्ते, मतलब आज ऑर्डर दिया था 2 हफ्ते में सामान आएगा। परचेज ऑर्डर इज पास थ्रू इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर पास करते हैं, एंड उसमें 2 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट एक आती है। रेलिवेंट इंश्योरेंस मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा वो आता है 3 रुपये 10 पैसे पर पैकेज पर ईयर का। यूवीआईसी ने डिसाइड किया कि वेदर और नॉट कि हम जीआईटी पे शिफ्ट करें, जीएसटी एंड टाइम पे शिफ्ट करें मटेरियल खरीदने के लिए। आईटीसी ने एग्री किया कि वो डिलीवर कर देगी 100 पैकेजेस वीडियो टेप के 130 टाइम्स, क्योंकि 13,000 डिमांड है ना आपकी, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लिया एक साल में, और हर 2 हफ्ते में 5 बार मैं दे दूँगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम जो भी 1000 पैकेजिंग का 13 बार चल रहा था, उसके नाम में इस पे शिफ्ट हो जाऊँगी। ठीक है, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग क्या चल रहा था 1000 पैकेजिंग 13 बार, जिसमें कि ये तो एग्जिस्टिंग के चल रहा था, विद एडिशनल अमाउंट 0.02 पर पैकेज में एडिशनल अमाउंट लूँगी इसके लिए। एग्री कर लिया, ऐसे ऐसे कर दूँगी। यूवीआईसी ने इनकर करी नो स्टॉक आउट, इनकर्स नो स्टॉक आउट अंडर इट्स करंट परचेसिंग पॉलिसी में। कोई उसको स्टॉक कभी ख़त्म नहीं हुआ उसको। अच्छा, इट इज़ एस्टिमेटेड कि यूआईसी का स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब जेआईटी में कितना होगा, 50 वीडियो टेप पैकेजेस का होगा जेआईटी पॉलिसी में। अच्छा भैया, इन द इवेंट ऑफ स्टॉक आउट अगर हो जाता है, यूआईसी को रश ऑर्डर देना पड़ेगा टेप पैकेजेस मंगाने का, जिसमें खर्चा आएगा 4 रुपये पर पैकेज का। कमेंट करो, क्या इसको जीआईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए परचेज़ के लिए। ठीक है, ये तो पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या है, हिंदुस्तान टेप कंपनी एसटीसी, इट ऑल्सो सप्लाई, वो भी वीडियो टेप बेचती है आईटीसी की तरह। इट एग्रीज टू सप्लाई कि मैं 136 रुपीज़ पर पैकेज पे बेच दूँगी जीआईटी सिस्टम के अंदर। अगर वीडियो टेप जो परचेज़ करोगे आप एचटीसी से, तो रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट वो आएगी 3 रुपये पर पैकेज अगेंस्ट जो कि 3 रुपये 10 पैसे आईटीसी मारेगी। हाउएवर एसटीसी डज नॉट इंजॉय, कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है उसकी मार्केट में। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा 5 पैसा पर पैकेज। और एवरेज स्टॉक आउट 360 टेप का पर पैकेज पर ईयर अकर हो सकता है, लार्जरली रिजल्टिंग फ्रॉम लेट डिलीवरी की वजह से। एस टी सी कैन नॉट रश ऑर्डर एट अ शॉर्ट नोटिस पे, रश ऑर्डर पे हमें वो मदद नहीं करेगी। रश ऑर्डर हम देंगे तो वो माल डिलीवर नहीं कर पाएगी शॉर्ट नोटिस पे। यूवीआईसी ने एंटिसिपेट किया कि लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैकेज स्टॉक आउट से होगा 8 रुपये का पर पैकेज। कस्टमर वुड लाइकली रिटर्न 2% ऑफ ऑल द पैकेजेस पुअर क्वालिटी से, 2% पैकेज वापस कर देंगे अगर हम एसटी से खरीद के देते हैं तो। एंड साथ में इस रिटर्न को हैंडल करने में 25 रुपये पर पैकेज कॉस्ट और इनकर करनी पड़ेगी। अब कमेंट करो, क्या यूवीआईसी एसटीसी से माल खरीदे या ना खरीदे, ये बताओ। तो चलिए अभी देखते हैं, सीधा हम पहले आंसर पे चलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट,
कि परचेज हम आईटीसी से जो करंटली कर रहे थे करंट पॉलिसी में एंड जेआईटी सिस्टम में जो करना वाले हैं। कंपैरिजन देखते हैं आईटीसी से खरीदने का करंट पॉलिसी में और जेआईटी से। अभी पहले आईटीसी की बात हो रही है, एसटीसी की नहीं हो रही। परचेज कॉस्ट क्या थी करंटली 13,000 पैकेज में मंगाता था, एक पैकेज की कॉस्ट क्या थी 140 रुपये। 140 रुपये कहाँ लिखी है बाबू, 140 रुपये कितने हैं, हाँ ये रहा 140 पर पैकेज। हाईलाइट कर देते हैं, ऐसी की बात हो गई, ठीक है 140 रुपये पर पैकेज। उसके बाद में जीआईटी में क्या रेट चलेगा 13,000 पैकेज प्लस में 2 पैसे कॉस्ट पड़ जाएगी। 2 पैसे कौन यहाँ पे, इस वजह से कि तुमने जीआईटी सिस्टम करवा रही हो ना मेरे से, तो उसमें क्या होगा मैं पैकेज फ्रिक्वेंटली भेजूँगी। जीआईटी से आई है जो अभी मैं 13 बार भेजती थी उसके बजाय 130 बार भेजूँगी, तो उससे पर पैकेज इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी 2 पैसा। ये तो परचेज कॉस्ट हो गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 13 ऑर्डर आ रहे थे पहले में, अब 130 ऑर्डर आएंगे। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है भैया 2 रुपये पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो आप, कुछ भी कह लो। यहाँ पे पहले 1000 पैकेजेस आ रहे थे 13 बार, और 1/2 करके हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाई में 140 रुपये जो कॉस्ट है हमारी 1000 पैकेजेस डिवाइड बाई 2, और उसका 15% रेट होती है कैरिंग कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट बोलो या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है, स्टॉक पड़ा रहेगा तो एक तरह से उतना रिटर्न तो हम कम से कम कमाएंगे, जो स्टॉक पड़ा रहेगा उसके ऊपर पैसा जो ब्लॉक हो रहा है, ये हो गया 15%। और ऐसे यहाँ पे हाफ, यहाँ पे पैकेजेस कितने आ रहे हैं 100 पैकेजेस आ रहे हैं, और एक पैकेज का रेट है, तो मतलब ऑन एन एवरेज 100 का हाफ 50 पैकेज हम मान के चलेंगे स्टॉक में पड़ा रहेगा, और रेट है स्टॉक का और 15% रिटर्न, ठीक है कैरिंग कॉस्ट में। अदर कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, इंश्योरेंस मटेरियल ये सब, उसमें क्या है 1000 पैकेजेस हाफ ले लो और मल्टीप्लाई में 3 रुपये 10 पैसे, ये सब इंश्योरेंस मटेरियल ये सब चीज़ें चल रही थी पहले, और अभी भी वही चल रही हैं, ठीक है। स्टॉक आउट को यहाँ पे तो कोई करंट वाले स्टॉक आउट होता नहीं है, यहाँ पे 50 पैकेज का होएगा और 1 रुपये, एक 50 पैकेज स्टॉक आउट होएगा, और एक रश ऑर्डर उसकी वजह से करना पड़ेगा स्टॉक आउट की वजह से, उसमें 4 रुपये पर पैकेज का खर्चा आएगा, ये आ गया। तो टोटल एनिमल कॉस्ट यहाँ इतनी है, यहाँ आई है, जीआईटी में कम है कॉस्ट। अब कंपैरिजन करेंगे, अगर एसटीसी से खरीदते हैं जीआईटी के अंदर तो क्या होगा, 13,000 पैकेज वो रेट 140 के बजाय 136 लगा देगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने ऑर्डर होंगे 13,000 पैकेजेस में, देखते हैं कितने क्या ऑर्डर की बातें हैं इसके यहाँ पे एचटीसी की। आ, 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 ये कितने ऑर्डर देगा, ये 130 ऑर्डर देगा क्या, 100 के देगा। अच्छा मतलब जैसे 100 पैकेज के आईटीसी करंटली दे रहा था वैसे ही देगा ये, ओके 130 ऑर्डर होंगे। जैसे यहाँ पे 130, अच्छा जेआईटी में जैसे 130 ऑर्डर, अच्छा जेआईटी है ना, हाँ तो जो जेआईटी आईटीसी का कोई इसका है तो 130 ऑर्डर रहेंगे, 2 रुपये पर कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट क्या है 100 पैकेज हाफ 136 रुपये कॉस्ट रेट और 15% कैरिंग कॉस्ट आ गई। अदर कैरिंग कॉस्ट 3 रुपये है इसका, वहाँ की जो उसका 3.1 था इसका 3 रुपये है। 100 पैकेज हाफ। इंस्पेक्शन कॉस्ट की बात करें अलग से, इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी ना, 5 पैसा पर पैकेज था, 13,000 पैकेज 8 रुपये स्टॉक आउट कॉस्ट, 360 पैकेज इस पे आया है। स्टॉक आउट बता रखा था यहाँ पे 360 पेज पे 8 रुपये। और कस्टमर रिटर्न कॉस्ट 13,000 पैकेज 2% रिटर्न होते हैं और एक पे 25 रुपये खर्चा, इतना खर्चा, तो टोटल 11 कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। तो कंपैरिजन करें तो एसटीसी से पैकेज हमें खरीदना चाहिए जेआईटी में क्योंकि वो चीपेस्ट आ रहा है, ओके चलो खरीद लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कहता है क्वेश्चन 32, KPL मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है किया, कहीं किया सेल्टोस तो नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट परचेजिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम को देखते हुए
एंड देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिस्कशन हो रहा है कॉर्पोरेट लेवल पे कि हमें जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज़ करना चाहिए। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के ओपिनियन में उसने बोला कि जस्ट इन टाइम सिस्टम एक पुल सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्ड करता है डिमांड को इन कंपैरिजन टू पुश सिस्टम, जिसमें कि पुल सिस्टम में स्टॉक एक्ट करता है एज ए बफर बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, जैसे कि प्रोडक्शन सेल्स के बीच। बाय यूजिंग जीआईटी इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी एज वेल एज अदर ओवरहेड कम हो जाएंगे, ये डायरेक्टर बोल रहा है। केपीएल इज़ डिपेंडेंट ऑन एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पे डिपेंडेंट है जिसकी एफिशिएंसी है 95% है लेबर्स की प्रोडक्शन के। द लेबर हैज़ टू बी पेड फॉर मिनिमम 4000 आवर्स के लिए पर मंथ लेबर को पे करना पड़ेगा, जिसमें वो 3800 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स काम करेंगे। फॉर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ लेबर 4000 आवर्स से ज़्यादा की सर्विस ले लें लेबर से तो केपीएल को ओवर टाइम रेट 45% प्रीमियम नॉर्मल आवरली रेट 110 उसका देना पड़ेगा। फॉर अवॉर्डिंग दिस ओवर टाइम की पेमेंट को अवॉर्ड करने केपीएल ने करंट प्रोडक्शन में परचेज प्लान में यूटिलाइज किया फुल अवेलेबल नॉर्मल वर्किंग आवर्स को यूज़ किया सो दैट हायर इन्वेंट्री लेवल इन द मंथ ऑफ लोअर डिमांड हो सके, सो दैट इट वुड बी एबल टू मीट द सेल्स ऑफ द मंथ विद हायर डिमांड, मतलब अगले महीने की डिमांड को मीट कर सके। केपीएल ने डिटरमाइन किया था द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज 70 रुपये पर मंथ फॉर ईच स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट विच इज़ हेल्ड इन इन्वेंट्री। कहानी चल रही है अभी। केपीएल ने फोरकास्ट की डिमांड अपने प्रोडक्ट के लिए आने वाले 6 महीनों के लिए कि जनवरी 14 में इतने स्टैंडर्ड आवर्स काम होएगा मेरे प्रोडक्ट के लिए, डिमांड को आवर्स के टर्म्स में दे दिया, इतने घंटे काम होगा 6 महीनों के लिए। ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स हो या तो फिक्स है या फिर नॉन ड्राइवन बाय लेबर आवर्स से रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन एंड सेल्स अकर होते हैं इवनली ड्यूरिंग ईच वन एंड एट प्रेजेंट कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। लेबर को हम पे करेंगे मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स के लिए हर महीने में इरिस्पेक्टिव कि कितना परचेज है प्रोडक्शन से, मतलब कम से कम 4000 आवर्स के लिए तो पेमेंट हम करेंगे, फिर चाहे कितना ही तुम काम करो। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा के देंगे, बाकी 3150 है तो भी 4000 के लिए देंगे। अब बताओ मैनेज आप चीफ अकाउंटेंट के तो मैनेजिंग डायरेक्टर के व्यू के ऊपर कमेंट करो, क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट करंट सिस्टम में, देखो भैया ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, प्रोडक्शन 4000 आवर्स होगा करंट सिस्टम में डिमांड कितनी भी हो हमें तो 4000 आवर्स मिनिमम पे करना है। 4000 आवर्स के लिए कम से कम पे करना है, जिसमें से 3800 आवर्स स्टैंडर्ड को प्रोड्यूस करेंगे, 95% उसका 95% तो आने वाले 6 महीनों के लिए इतने आवर्स को काम करेंगे, प्रोडक्शन हम इतना करेंगे 4000 करके 95% इतना। डिमांड कितनी है जो ऊपर दे रखी है 3150 इतनी इतनी डिमांड है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आवर्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ 650 इतनी इतनी इन्वेंट्री बची, प्रोडक्शन ज़्यादा और डिमांड कम है, इतनी इतनी बची, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इतनी आ गई, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर आवर कितनी थी पर मंथ की दे रखी थी हमें 70 रुपये पर मंथ फॉर ईच स्टैंडर्ड आवर, तो ये आ गई पर मंथ आ गई कैरिंग कॉस्ट इतनी इतनी आ गई, हर महीने की मल्टीप्लाई किया 70 से। अब इन्वेंट्री होल्डिंग को 6 महीने कितनी आ गई, सबको ऐड कर दो इतनी आ गई। अब रेलेवेंट ओवर टाइम कॉस्ट निकालते हैं जीआईटी के अंदर, 6 महीने ले लो। डिमांड जस्ट वो तो हमने करंट सिस्टम में निकाला कैरिंग कॉस्ट, अब जीआईटी सिस्टम में कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। डिमांड इतनी इतनी है तो प्रोडक्शन भी हम उतना ही करते हैं जितना जीआईटी में मतलब जितनी डिमांड होती है। नॉर्मली अवेलेबिलिटी कितनी रहती है 3800, तो यहाँ ओवर टाइम या शॉर्टेज टाइम बहुत है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत है दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज है टाइम की 260 आवर की, यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं है सरप्लस है, यहाँ पर दिक्कत है शॉर्टेज है टाइम की। तो एक्चुअल ओवर टाइम ये तो शॉर्टेज इतनी हुई, लेकिन 260 आवर्स प्रोड्यूस करने के लिए काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो 95% है, तो डिवाइड में 95% करेंगे तो 100 इतना आवर्स काम करना पड़ेगा लेबर को, इसके लिए इतने लेबर आवर्स चाहिए। तो ओवर टाइम पेमेंट कितने एट द रेट ओवर टाइम में पेमेंट होगी 45% एक्स्ट्रा होती है ना, 110 नॉर्मल, इस रेट से पेमेंट होगी इतने आवर्स की, तो
273.68 मल्टीप्लाई 159.5, ये आ गया 43652। ऐसे ही उसका निकालिए दूसरे का जून का। तो टोटल ओवर टाइम पेमेंट कितनी हुई, इन दोनों का टोटल किया 2,16,000। ठीक है, तो देयरफॉर JIT में सेविंग कितनी हुई है मेरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा मेरा 2,16,000 का, 2,16,000 का एक तरह से खर्चा है, और वहाँ पे कितना आ रहा था, 257 आ रहा था। तो 41,000 रुपये मैंने JIT की वजह से बचा लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कॉस्ट, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट नहीं आती, वहाँ कैरिंग कॉस्ट आती। अभी हम कमेंट दे देंगे अपने कि इससे इतना पैसा बचा, वो सब चीज़ें बातें होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या है, इनोवेशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मैं एक कंपोनेंट सप्लाई करूँगा कंपनी को। तो सप्लाई कंपोनेंट टू अ कंपनी, ऐसी कंपनी को जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिमांड कंपोनेंट की है 70,000 यूनिट टोटली फॉर ऑल द पीरियड, सारे पेड़ की मिला के। एक्सपेक्टेड सेल्स प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है अंदाजे से, 4 पीरियड की सेल्स यूनिट इतनी इतनी रहेंगी, वेरिएबल कॉस्ट इतना रहेगा पर। टोटल फिक्स ओवरहेड एक्सपेक्ट किए 14 लाख रुपए सारे पेड़ के मिला के। और प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड किया प्रोडक्शन प्लान के बारे में। क्या, उसके 2 प्लान थे। पहला प्लान ये था कि मैं प्रोड्यूस करूं एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 17,500 यूनिट्स पर पीरियड प्रोड्यूस करूं। और इन्वेंट्री, जिससे कि 4 पीरियड में 70,000 हो जाएगी, और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट उससे 6.5 पर यूनिट आएगी एवरेज इन्वेंट्री पीरियड में। या दूसरा है कि मैं JIT यूज़ करूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी पर पीरियड नॉर्मली 18 यूनिट बना सकता हूँ मैं, और इट कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 10,000 यूनिट पर पीरियड, और एक्स्ट्रा 10 बना सकता है ओवर टाइम में। ईच यूनिट जो वो प्रोड्यूस करेगा ओवर टाइम में, उसमें एडिशनल कॉस्ट 30% ऑफ द नॉर्मल जो रेट है उससे 30% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है। अब इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो एंड सेविंग्स निकालो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में। अगर JIT को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो कितना मेरा पैसा बचेगा, एडवाइस करो चॉइस ऑफ प्लान पे। तो पहला प्लान, अगर मैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ करंट सिस्टम में, अगर JIT यूज़ ना करो तो मैं, ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है, प्रोडक्शन होगा 17,500, 4 क्वार्टर में 17,500। डिमांड कितनी है, 9,500, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 4 क्वार्टर की डिमांड लिख ली हमने, 4 क्वार्टर की। ठीक है, अब लिख ली डिमांड। अब इससे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई, यहाँ पे निकल गई क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, ऐसे करके निकल गई। यहाँ पे कुछ बचा नहीं इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री निकाली, ओपनिंग प्लस डिवाइड बाय 2, तो और 6.5 करेंट था कैरिंग कॉस्ट का, तो कैरिंग कॉस्ट सारी निकाली, ऐड किया, इतनी आई। अब JIT में क्या होगा, जितनी डिमांड उतना प्रोडक्शन, डिमांड इतनी इतनी दे रखी है, इतने प्रोडक्शन करेंगे। अब नॉर्मली मेरे पास प्रोडक्शन कितने आवर्स का है, 18,000 यूनिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली मैं 17,500 बनाता हूँ, 17,500 बनाता हूँ ना मैं। प्रोडक्शन नॉर्मल टाइम में मैक्सिमम 18,000 तक कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे 18,500, 500 ज़्यादा होगी तो ये ओवर टाइम में बनेगी। ऐसे ही 18 बनाता हूँ, इससे ऊपर 10,000 तक और ऊपर तक ओवर टाइम बन जाएगी, तो 7,000 ओवर टाइम बन जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को दे रखी है, हाँ ये दी हुई है पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। अब एडिशनल कॉस्ट और कितनी लग जाएगी, 30% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, इसका 30%, 30, 30, 30, ठीक है निकलेगी। लेकिन ये एक्स्ट्रा 30% कॉस्ट सिर्फ इस पे लगेगी जहाँ पे ओवर टाइम है। इससे मल्टीप्लाई किया 500 और इससे 10 और इससे, तो 500 इंटू 9.75, 4875, और ऐसे इसका निकाल लिया। तो एडिशनल पेमेंट ओवर टाइम की कितनी हुई, 78,000 हुई JIT के अंदर। ठीक है, ओके। अब थर्ड पार्ट में हमें एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है प्लान 2 में JIT में। एडिशनल अभी ओवर टाइम निकाले, अब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। वेरिएबल का क्या होगा, प्रोडक्शन प्लान 1 में कितना हो रहा था, 17,000, 17,500, 17 इतना हो रहा था इक्वली, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करा, इतना इतना आ गया। प्रोडक्शन प्लान 2 में अब प्रोडक्शन सिर्फ इतना इतना करा जितनी डिमांड है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा 22,71,000 आ रही है। तो टोटल डिफरेंस कितना है, प्लान 2 में कितनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आई है, 40,000 रुपये ज़्यादा आ रही है प्लान 2 में। तो 40,000 ज़्यादा वेरिएबल आई, 78,000 रुपये ओवर टाइम कॉस्ट आई ज़्यादा, तो टोटल खर्चा JIT में आया 1,00,000
18,000 इंक्रीमेंटल आया। तो देयरफॉर सेविंग नेट कितनी हुई, करंट सिस्टम में 1,56 खर्चा था, यहाँ 1,18 का, तो नेट 37,000 रुपये मेरे बच गए। ये एडवाइस दो फलाना ढेला। ये जो JIT के इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये नहीं पूछे जाते, तो इसको इग्नोर करो। ब्लैक फर्स्ट अकाउंटिंग कहीं नहीं पूछी जाती। तो बस JIT का टॉपिक भी खत्म हुआ। इसके बाद अगली वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे।